हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोबाइल फ़ोन की डाउन बैटरी के रिलेटेड के डाउन क्यों होती है, किस वजह से होती है, कैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को बढ़ा सकते हैं और आने वाले टाइम में किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि हम अपने मोबाइल की बैटरी की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकें, उसको बूस्ट रख सकें और हमें कोई किसी किस्म का कोई इशू भी ना हो। तो आज अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपके मोबाइल की बैटरी भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी और बहुत ही अच्छा आपको फीडबैक देगी। और बहुत सारी साथ में चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक मोबाइल को यूज़ करते हैं और आपकी मोबाइल की बैटरी का इशू है। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं 120 वाट, 133 वाट, 160 वाट, ये सारा जो लोचा है ये बहुत ही ज़्यादा अनएग्रेसिव है। तो मेरा तो आप लोगों को यही रिकमेंडेशंस हैं कि इन चक्रों में मत पड़ें। ये कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है लिथियम बैटरी के रिलेटेड। यहाँ पे अगर मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूं तो वो ये है कि 18 वाट के चार्जर से आप अपने मोबाइल को बेहतरीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपका मोबाइल जो होता है वो किसी और कंपनी का होता है, आप फास्ट चार्जिंग किसी और कंपनी की ले लेते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो इशू भी हो सकता है, मोबाइल भी फट सकता है, चार्जर को भी इशू बन सकता है। बहुत सारी जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है चार्जिंग की ही वजह से। या तो कुछ ऐसे मोबाइल हैं जिनमें ऑप्शंस होते हैं कि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाता है चार्जर, बेशक वो प्लग भी हो। अगर फास्ट चार्जिंग की रिकमेंडेशंस के बारे में मैं आपसे शेयर करता हूं अपने थॉट्स, तो वो भी बेहतरीन है, लेकिन वो किस किस कंडीशन में बेहतर है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखा जाए तो कुछ लोगों के ऐसे माइंड के थॉट्स होते हैं, वो कहते हैं और सुनने में भी यही चीजें आती हैं कि रात के वक्त अगर हम मोबाइल को चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं और सुबह उठ के मोबाइल को हम देखते हैं तो हो सकता है कि रात के टाइम ही मोबाइल फट जाए, मोबाइल में कोई इशू बन जाए, कोई भी मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है उसमें चीज़ आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी फेक बातें हैं। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाती है मोबाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये इतनी स्ट्रांगली बात नहीं है जिसकी वजह से हमें इस चीज़ को लेकर परेशान होना चाहिए। अगर आज के टाइम की ही हम बात कर लें, एंड्रॉइड्स में बहुत सारी एक अच्छी मोबाइल जो हैं मार्केट में चल रहे हैं, मोबाइल भी स्मार्ट है, चार्जर भी स्मार्ट है, तो फिर इशू किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। हाँ, कंपनी डिफॉल्ट हो सकती है, हाँ कंपनी की वजह से मोबाइल स्पेसिफिकेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी इशू आ सकता है जिसकी वजह से मोबाइल डिस्ट्रॉय हो सकता है, मोबाइल फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, या चार्जर का अडेप्टर जो है वो फट सकता है, केबल स्पार्क हो सकती है। ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में ही चीज़ें हो सकती हैं, ये रेगुलर नहीं होती। यानी कि 100 पीसेस में एक पीस जो है वो डैमेज निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हज़ारों, लाखों, करोड़ों मोबाइल्स की बात हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी 10% भी नहीं हो सकती, ये 2 से 3% के ऊपर इसका मार्जिन चला जाता है। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रात को आप मोबाइल लगा के सो सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर आप सो रहे हैं रात को तो 10 वोल्ट के चार्जिंग के साथ आप चार्ज कर लें, 20 के साथ, 30 के साथ, 40 के साथ आप चार्जिंग के ऊपर लगा दें। 6 to 7 हॉर्स में पूरी रात में आपका मोबाइल जो है वो चार्ज हो जाएगा। जब 6 से 7 घंटे में आपका मोबाइल मुकम्मल तौर पे चार्ज होगा, उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी चार्जिंग के दौरान, तो आपके मोबाइल का जो बैकअप है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। हमेशा आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी आपने चार्जिंग के ऊपर लगाना है मोबाइल, बेशक रात को लगाएं, सुबह को लगाएं, जब भी लगाएं, तो 15% से या 30% से कम चार्जिंग ना होने दें। इससे पहले ही आप मोबाइल चार्जिंग के ऊपर लगा दें और 96 to 95 के दौरानिए के वक्त ही मोबाइल को डिस्कनेक्टेड कर दें चार्जिंग से। ये आपका जो बैटरी फीडबैक है वो बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि सैमसंग हो जाती हैं, वो मोबाइल के साथ चार्जर नहीं प्रोवाइड करती। तो इस कंडीशन में आपने ये करना है कि उस मोबाइल की कंपनी के कंपैटिबल जो चार्जर्स हैं उसके रिलेटेड ही आप चार्जर्स लें। हाँ, इस चीज़ की जो चॉइस है वो आप ले सकते हैं, 10 वोट का लेना है, 20 वोट का लेना है, 30 का, 40 का, 60 का, 33 का, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जिस हिसाब से आपने अपने मोबाइल को चार्ज करना है और बाद में आपने उसका फीडबैक और परफॉर्मेंस लेना
चाहिए नहीं। किसी और कंपनी का आपने फुल फास्ट चार्जर ले लिया है 120 वाट का और उसको आप लगाते हैं एक नॉर्मल मोबाइल के साथ, तो वो आपका मसला बन सकता है, मोबाइल डिस्ट्रॉय हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी इशू हो सकते हैं। फास्ट चार्जिंग नहीं बेहतर रहता। तो हमेशा ये चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि इक्वालिटी जो है उसको आपने मद्देनजर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इक्वालिटी आपने मद्देनजर रखना है ताकि कंपैटिबल चीज़ें जो हैं वो दोनों तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अगर 20% उधर है तो 20% उधर होना चाहिए। आपका मोबाइल जिस कंपनी का, उस कंपनी के रिलेटेड या उस वॉट कैपेसिटी के रिलेटेड आपने चार्जर को यूज़ करना है। तो इस चीज़ से आपने लाजमी बचना है। और दोस्तों, कुछ लोगों की ये भी माइंड में थाट्स होते हैं, जो कि नेगेटिव थाट्स में कहूँगा, जो मिथ होती है वो ये होता है कि कहते हैं कि चार्जिंग के दौरान मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लास्ट हो सकता है, इश्यूज़ बन सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो बेहतर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस में फ़र्क आ सकता है, चार्जिंग थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। हाँ, अगर आप उसको रिलैक्स रहने देते हैं तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वर्किंग आप उससे लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो बैटरी की परफॉर्मेंस, उसका किरदार जो है वो बहुत ही यूनिक हो, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मोबाइल की बैटरी को जल्दी जो है वो अपग्रेड कर देता है, जल्दी चार्ज कर देता है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है कि मोबाइल को आपने रिलैक्स मोड के ऊपर रख दें, बेशक यूज़ करें, लेकिन आपने अपने मोबाइल को ऑन रखना है, उसको ऑफ नहीं करना। वो पुराने टाइम के कीपैड मोबाइल्स होते थे, नोकिया का, ये वो, जो ऑफ करने से जल्दी चार्ज हो जाते थे। तो वही टेक्निक्स, वही सोच आज भी हम अपने स्मार्ट मोबाइल्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स में, iOS में, आईफोन्स में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो कि किसी भी हिसाब से चीज़ बेहतर नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था आज की इस वीडियो में कि ओवर थिंकिंग जो है वो आज के टाइम पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में स्मार्ट मोबाइल्स है, स्मार्ट चार्जेस है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, कोई भी किसी किस्म का इश्यूज़ जो है वो ना के बराबर हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, इंजॉय करें और अच्छे तरीके से जो मैंने आपको एडवाइसेस बताई हैं उन चीज़ को फॉलो अप करें। और इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो या टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड या हैकिंग के रिलेटेड, एथिकल हैकिंग के रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियोस आती हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।